महाभारत के युद्ध और उसकी कहानियाँ, उसके योद्धाओं के बारे में हम सभी ने पढ़ या सुन रखा है। जब जब महाभारत के युद्ध की बात होती है तो कौरवों और पांडवों के नाम के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं। यह ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते थे। इनमें स्वयं कृष्ण भी शामिल थे। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ थे, और जब वे युद्ध भूमि में पांडवों से युद्ध करने बढ़ रहे थे तो भगवान कृष्ण भी चिंतित हो उठे। उन्हें पता था बर्बरिक का कौरवों की तरफ से लड़ना पांडवों की हार है। आखिर भगवान श्री कृष्ण क्यों चिंतित थे? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि यदि बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडवों की हार निश्चित है? तो चलिए हम आपको बताते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पौराणिक संसार पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। भगवान कृष्ण की युक्ति के अनुसार भेष बदलकर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुँचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी कि अगर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिरा कर दिखाए। बर्बरिक भगवान कृष्ण के छल में आ गए और उन्होंने तीर चला दिया। कुछ ही पल में पीपल के पत्ते गिरकर नीचे आ गए और तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। बर्बरिक की तीरंदाजी का पता लगाने के लिए भगवान कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक ये बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूर्ण कर सके। इस घटना से भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक, तुम किसकी तरफ से युद्ध करना पसंद करोगे? तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वे अपनी माँ से वादा कर चुके हैं कि जो भी पक्ष हारेगा वह उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धर्म योद्धा होने के साथ अपनी बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान कृष्ण से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक की विनती स्वीकार की और अन्य कोई इच्छा मांगने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वह अपने कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता है वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। साथ ही भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को यह वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह ही पूजेंगे। आज भी इस स्थान को खाटू श्याम मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बर्बरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों, खाटू श्याम की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।